दोस्तों आप लोगों में से काफी सारे भाइयों के ये कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें ये बताओ कि अगर हम बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड टाइम पे ना पे करके लेट पेमेंट करते हैं तो फिर क्या हम पर केस होगा या फिर हम पर कोई पेनल्टी लगेगी, हमारी जो भी सर्विस है वो कब तक बंद हो जाएंगी, हमें कितनी पेनल्टी लगेगी और उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। एक और काम होता है कि जब आप अगर ज्यादा ही टाइम तक अपना बिल पे नहीं करते हैं तो फिर आपके पास थाने से एक लेटर आता है जिसको आपको लोक अदालत में जमा करना होता है। तो उसका प्रोसेस क्या है, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई साहब इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने फिलहाल में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैंने बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड का बिल जमा नहीं किया था। 1 महीने का लेट कर दिया है मैंने और ये अगला महीना है, इसकी भी 20 तारीख को जमा होनी है। सारी डिटेल में इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों मैंने अभी तक अपने चैनल पर काफी सारी वीडियो बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के रिलेटेड बना दी है, जिसमें मैंने आपको सारा प्रोसेस A to Z करके बताया है। जब मैं बीएसएनएल ऑफिस गया था, मैंने जब वेंडर से बात की थी कि कैसे कैसे बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन किया जाता है, तो उसका सारा प्रोसेस आपको मैंने बीएसएनएल ऑफिस में जा करके बताया था। कितने रुपए लगेंगे, कौन कौन से प्लान होते हैं, राउटर, ऑप्टिकल केबल, लैन केबल, वो सारी चीजें आपको कितनी कीमत में देखने के लिए मिलती हैं। अगर 100 मीटर के अंदर की दूरी है जहां पर आप बीएसएनएल ब्रॉडबैंड का कनेक्शन करवाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या कॉस्ट पड़ने वाली है, और अगर 100 मीटर से ऊपर दूरी है जहां पर आप कनेक्शन करवाने वाले हैं तो फिर उसका केबल का क्या कॉस्ट आपको पड़ने वाला है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको कि इस टाइप की वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए मिलेगी। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको इन डिटेल इन डेप्थ में बताने वाला हूं ताकि आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर सकूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बिना देरी किए इस कमाल की वीडियो को, इस नॉलेजफुल वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यानी टेक्निकल ज्ञान का भंडार। अब दोस्तों वो सारी चीजें बताने के लिए मुझे शुरू से थोड़ा सा बताना होगा। मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि दोस्तों मैंने 30 सितंबर 2024 को अपने यहाँ पर बीएसएनएल ब्रॉडबैंड का कनेक्शन करवाया था। उसमें मैंने जो प्लान लिया था वो फाइबर एंट्री प्लान है 329 रुपए का। और दोस्तों इसके अंदर जो स्पीड मिलती है वो मुझे अप टू 25 MB तक मिलती है। अगर मैं 1 महीने से पहले अपनी 1000 की लिमिट पार कर देता हूं तो फिर उसके बाद जितने दिन का भी मेरा प्लान की लिमिटेड या वैलिडिटी रहेगी तो फिर जितने दिन भी बचेंगे उतने दिन मेरा जो इंटरनेट चलेगा वो 4 MBPS की स्पीड से चलेगा। उसके बाद आपको कॉलिंग भी इसमें फ्री मिल जाती है इसी प्लान के अंदर। और उसमें एक नोट भी लिखा हुआ है नीचे कि ओनली फॉर लैंडलाइन टू FTTH कन्वर्जन, टेलीफोन आपको नहीं मिलेगा, वो आपको लेना होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मुझे इसके अंदर डिजिसोल का राउटर मिला था, डुअल बैंड ये राउटर है, और 100 मीटर केबल लगा था। 100 मीटर से ज्यादा ही केबल हो गया था, करीबन 150-175 मीटर जो केबल है वो मेरे यहाँ पर आ चुका था। और उसके बाद ज्वाइन बॉक्स उन्होंने लगाया था, उसके बाद लैन केबल और कनेक्शन चार्ज, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनका मैंने 1 रुपया भी नहीं दिया है। शुरू के महीने में तो मैंने उनको कुछ नहीं दिया था, मतलब देने भी होते हैं तो 329 रुपए प्लस उसका GST। अब आप लोगों में से काफी लोगों के माइंड में ये चीज आ रही होगी कि यार हमसे तो पैसे मांग रहे हैं 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए तक हमसे राउटर के मांग रहे हैं, और 10 रुपए, 12 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए मीटर तक आपसे केबल के पैसे मांग रहे हैं। कुछ जगह तो 30 रुपए मीटर तक चल रहे हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने जो अपना बीएसएनएल ब्रॉडबैंड का कनेक्शन करवाया था वो कनेक्शन मैंने 30 सितंबर को कराया था, ठीक है। और मैंने 1 अक्टूबर को आपको वीडियो बना करके एक अपडेट दिया था कि अब बीएसएनएल राउटर के पैसे देने होंगे। तो मेरा 1 दिन पहले कनेक्शन हो गया था, इसलिए मैंने कोई भी चार्ज नहीं दिया था। अगर किसी ने 1 अक्टूबर के बाद में, अब आप जो भी कनेक्शन करवाएंगे उसमें आपको राउटर के पैसे देने होंगे। अब एक दूसरी चीज आपको बता दूं कि दोस्तों बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ऑप्टिकल केबल का क्या सिस्टम है। आप तो कह रहे हैं कि 175 मीटर है वो सारा फ्री लगा है, तो इस चीज को भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं। देखो मुझे जो भी चीजें पता है वो मैंने अपने यहाँ के वेंडर से मालूम की हैं और फिर मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि
कि मैं बहुत पहले से बीएसएनएल कंपनी में जॉब कर रहा था और मुझे सारी नॉलेज है कि बीएसएनएल कंपनी के अंदर क्या क्या होता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ जो भी मैं नॉलेज इकट्ठी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, कुछ वेबसाइट के द्वारा, कुछ यूट्यूब वीडियोस के द्वारा और कुछ फील्ड में जाकर के या फिर बीएसएनएल ऑफिस में जाकर के सारी नॉलेज इकट्ठी करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को उस चीज का अपडेट देता हूँ। तो दोस्तों मेरे यहाँ के वेंडर ने मुझे खुद बताया है कि जब आप बीएसएनएल ब्रॉडबैंड का कनेक्शन करवाते हैं तो फिर 100 मीटर केबल उस कनेक्शन के साथ में आता है। अगर आपकी दूरी 100 मीटर से ज्यादा जा रही है तो फिर आपको 10 रुपए मीटर के हिसाब से उसका चार्ज देना होगा। अच्छा, अगर वेंडर चाहे तो 100 नहीं 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर तक भी वो सारा केबल अपनी तरफ से लगवा सकते हैं और आपसे उस केबल का 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं वो ध्यान दीजिए। दोस्तों सपोज करो कि आपका बीएसएनएल का जो एक्सचेंज है वो एक पॉइंट पर है और फिर आपका घर जो है उसकी दूरी जो है समथिंग 500 मीटर है या फिर 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर दूर जब आप उस कनेक्शन को करवाएंगे और 1 किलोमीटर दूर अगर सिर्फ आपका ही कनेक्शन होना है, सिर्फ आपका एक सिंगल घर है, तो फिर तो भाई आपको ही उसका सारा चार्ज देना होगा जितना भी 100 मीटर से ऊपर का केबल जाता है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास में और भी घर हैं, मान लिया एक जगह एक्सचेंज है और उसके 1 किलोमीटर दूरी पर आपके साथ साथ और भी लोग हैं जो कनेक्शन ले सकते हैं, तो उस सिचुएशन में वेंडर आपके यहां तक का केबल फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सकते हैं। तो फिर मेरा मानना तो यह है कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में कनेक्शन हो सकता है, पक्का नहीं कह सकता क्योंकि ये वेंडर पर डिपेंड करता है। और हाँ दोस्तों एक चीज और आपको बता दूं, जब दोस्तों आप बीएसएनएल एक्सचेंज में जाएंगे और वहां से जब आप अपना कनेक्शन करवाते हैं तो उसमें आपको अपना आधार नंबर और जिस नंबर से भी आपको कनेक्शन करवाना है वो लेकर जाना है, तो आपके उस नंबर पर ही रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। उससे होगा क्या कि जब भी कोई बिल आएगा, कोई अपडेट आएगा तो वो आपके व्हाट्सएप पर ही आपको रिसीव हो जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप के अंदर ही आपको जब बिल मिलेगा तो एक तो व्यू बिल का ऑप्शन आता है और एक पे बिल का बिल आता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेरा कनेक्शन जो है 30 सितंबर को शुरू हुआ था, लेकिन 30 के बाद जो है मेरा कोई भी इसका बिल नहीं आया था क्योंकि वो अगले महीने यानी अक्टूबर के महीने में मुझे लगकर आया था। मतलब अक्टूबर महीने का बिल और सितंबर में एक दिन का बिल उस अक्टूबर के महीने के बिल में ही जुड़कर आ गया था। अब आपको बता दूं मैं कि 17 अक्टूबर 2024 को मेरा पहला बिल आया था। उसकी जो ड्यू डेट थी, मतलब जब तक वो बिल मुझे पे करना था उसकी डेट थी 27 अक्टूबर। तो मैंने उसको 20 अक्टूबर को समथिंग मैंने उसको पे कर दिया था। सारा मुझे कॉस्ट पड़ी थी वो 502 रुपए की पड़ी थी मेरे पहले वाले बिल की। वो कैसे कैसे पड़ा था देखो, इसके अंदर 10 रुपए 97 पैसे जो थे वो तो मेरे सितंबर के महीने के थे, मतलब एक दिन जो मैंने यूज किया था इंटरनेट। उसके बाद दोस्तों बात करें तो अक्टूबर के महीने का बिल मुझे 329 रुपए का पड़ा, प्लस 61 रुपए 20 पैसे का उसमें जीएसटी लगा, प्लस 100 रुपए एडजस्टमेंट चार्ज मुझे उसके साथ पड़ा है। अब जब इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो 502 रुपए यहाँ पर बैठ जाते हैं। अब दोस्तों काफी सारे भाइयों का ये भी कंफ्यूजन था कि 100 रुपए सिक्योरिटी चार्ज जो है, एडजस्टमेंट चार्ज जो है, ये कैसा चार्ज है। तो एडजस्टमेंट चार्ज एज अ सिक्योरिटी चार्ज ही वो लोग रखते हैं। दोस्तों आपने जितने रुपए का प्लान लिया है उतने ही रुपए वो एज अ सिक्योरिटी रूप में रखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने अगले महीने के बिल की। तो मुझे 7 नवंबर 2024 को नवंबर महीने का बिल आ गया था जिसकी ड्यू डेट मुझे 20 नवंबर मिली थी। अब मैंने 1 नवंबर और 30 नवंबर का ये बिल आया था जो कि मुझे मिला था 488 रुपए का। 488 रुपए कैसे, 329 रुपए का तो हमारा फाइबर एंट्री वाला प्लान हो गया, उसके साथ 59 रुपए 22 पैसे का हमें उसके अंदर जीएसटी लगी है और फिर उसके साथ 100 रुपए एडजस्टमेंट चार्ज उसमें लगकर आया है। तो ये सारा जोड़ करके 488 रुपए बैठ जाता है। अब दोस्तों एक चीज और बता दूं कि मैंने जो सितंबर का एक दिन और अक्टूबर के पूरे महीने में जितना भी इंटरनेट यूज किया था तो वो सारा डाटा भी अगले महीने के बिल में आ जाता है। तो मैंने 216.69 जीबी यूज किया था। अब दोस्तों जैसे ही मुझे 7 तारीख को ये बिल मिला था तो उस टाइम पर मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में काफी सारे कमेंट ये आ रहे थे कि अगर हम उस बिल को जमा ना करें, 1-2 महीना लेट जमा करें तो फिर क्या होगा, पेनल्टी लगेगी या फिर हम पर केस ही हो जाएगा। तो फिर मैंने इसीलिए आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था बीएसएनएल के बिल में, जो कि मुझे 20 तारीख में जमा करना था अपना नवंबर महीने का बिल। तो फिर मैंने 15 तारीख में ही वीडियो बनाई थी, एक वीडियो बना करके आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। इस एक्सपेरिमेंट में मैं नवंबर महीने का बिल नवंबर में जमा ना करके दिसंबर में जमा करूंगा और हो सकता है कि उस बीच में मेरा नाम जो डिफॉल्टर होते हैं तो डिफॉल्टर लिस्ट में भी आ जाए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्या होता है। तो मैंने खुद
ने वो एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं खुद ही देखूंगा कि अगर जमा नहीं करते हैं तो कब तक डिस्कनेक्ट होगा और उसके बाद कितनी पेनल्टी लगेगी, क्योंकि कुछ लोग कमेंट में भी बता रहे थे कि 129 रुपए का हर महीने के हिसाब से पेनल्टी लगती है। तो लेकिन मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके आपको बताया है, तो वो बिल भी मेरा आ गया है, जो दिसंबर महीने का बिल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, उसके बाद दोस्तों 27 नवंबर को मेरा जो इंटरनेट था उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, मतलब मेरी सर्विस डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। मैंने उसको वीडियो बनाकर भी रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन वो डाल बाद में पाया था। मैंने उसको अभी 2-3 दिन पहले ही उसको अपलोड की थी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। मुझे जमा तो काफी पहले करना था, मतलब दिसंबर के शुरुआत में ही इसे मैं करने वाला था जमा, नवंबर के महीने के बिल को। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि मुझे एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश जाना पड़ा था, वहां से मैं दवाई भी लेकर आया था, लेकिन मेरा ऑपरेशन होना था, कुछ परेशानी थी। लेकिन अभी क्या है, आयुर्वेदिक दवाई चल रही है तो उसने मुझे थोड़ा फायदा दिया है। तो अभी कुछ दिनों के लिए मैंने वो ऑपरेशन की जो डेट थी उसको डिले कर दिया है, और देखते हैं अगर आयुर्वेद दवाई फायदा दे जाती है तो फिर शायद ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप भी मेरे लिए दुआ कर सकते हैं कि मेरे जो भी मुझे समस्या है वो ठीक हो जाए ऐसे ही, ताकि मैं आपको ऐसे ही बिना रुके वीडियो लाकर देता रहूं। अब बात कर लेते हैं कि 4 दिसंबर को हमें दिसंबर महीने का जो बिल था वो मिल गया है, और इसकी जो ड्यू डेट है मतलब 20 तारीख है भी। आज मैं 14 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, 14 दिसंबर 2024 को। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि मुझे आखिर वो एक्सपेरिमेंट करके क्या क्या पता चला है, और आप लोगों के काफी सारे डाउट अभी क्लियर होने वाले हैं। मुझे पता है वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन दोस्तों क्या करूं, बहुत सारी चीजें हैं जो शॉर्टकट में नहीं बताई जा सकती, उसको डिटेल में ही बताना बेहतर रहता है, क्योंकि मैंने काफी कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, लेकिन अभी भी काफी भाइयों का कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि मुझे दिसंबर के महीने में के बिल में क्या क्या आया है। तो दोस्तों मुझे जो दिसंबर के महीने का बिल पड़ा है वो टोटल 600 रुपए का पड़ा है। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताता हूं। मैं पहले बिल खोल लेता हूं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है मेरा BSNL का बिल, जो कि है दिसंबर के महीने का। तो ये मुझे कब से कब तक का बिल आया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 5/12/2024 को मेरी इनवॉइस डेट है, जो बिल मेरा बना है। फाइबर एंट्री का प्लान है, मुझे 600 रुपए का बिल बना है ये। और दोस्तों इसकी ड्यू डेट जो है वो 20 दिसंबर 2024 की है। अब ये बिल कब तक का है वो भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पिछला बिल है यहाँ पर 487 रुपये 39 पैसे, जो कि हमारा 488 रुपये का बिल बनकर तैयार हुआ था। तो उसके बाद हमारा जो पेमेंट रिसीव्ड है वो 0 है, और उसके बाद एडजस्टमेंट चार्ज जो है वो इस बार लगा है 110 रुपये, ठीक है। उसके बाद करंट जो चार्ज है वो 1 रुपया 80 पैसे का है। उसके बाद टोटल ड्यू, क्योंकि पिछले महीने मैंने कुछ यूज ही नहीं किया, जब मैं ऋषिकेश चला गया था तो वहां पर काफी दिन लगे, तो इस वजह से यूज ही नहीं हुआ था कुछ। और यूज कब होता, क्योंकि 27 नवंबर को तो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो उसके बाद तो हम इसे यूज ही नहीं कर पाए। तो दोस्तों इस वजह से उसका चार्ज ही नहीं लगा है, 1 महीना पूरा ऐसे ही चला है। तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल ड्यू पेमेंट हमारा 599 रुपये 19 पैसे हो गया है, जिसको राउंड फिगर में करके इन्होंने 600 रुपये पूरा कर दिया है। अब दोस्तों आप नीचे आइए, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि डिटेल ऑफ करंट चार्जेस आपके जो चार्ज हैं वो है भारत फाइबर बीबी सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये मेरा 100 रुपये का सिक्योरिटी चार्ज ये गया है। और एडजस्टमेंट जो पेनल्टी है फॉर लेट पेमेंट वो लगी है 10 रुपये। ऐसे करके ये मेरा एडजस्टमेंट पेमेंट जो है वो 110 रुपये का मुझे पड़ा है। मतलब यहाँ पर 100 रुपये का तो वो है जो एडजस्टमेंट फीस मेरी जा रही है, और 10 रुपये इसमें जो पेनल्टी लगी है उसके 10 रुपये लगाए हैं, मतलब 110 रुपये ये, और 1 रुपया 80 पैसे जो लगा है वो हमारा इसमें GST जुड़ा है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि अगर हम अपना पेमेंट लेट जमा करते हैं तो फिर हमें 10 रुपए की पेनल्टी पड़ेगी। अब मेरे केस में तो यही हुआ है BSNL का, क्योंकि कह नहीं सकते भाई लोगों, क्योंकि हर जगह कुछ अलग ही सिस्टम है BSNL का, तो पक्का नहीं कह सकते कि क्या आपके यहाँ भी यही चीज वर्क करेगी जो मेरे साथ वर्क की है। अगर आप लोगों में से कुछ भाइयों का लेट पेमेंट जमा हुआ है और आपको कितना रुपया उसमें पेनल्टी लग करके आया है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अब तक की चीजें आपको सारी चीजें पता चल गई होंगी। अब मैं इसी वीडियो में आपको रिचार्ज करके दिखाने वाला हूं कि हम अपने मोबाइल की मदद से कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो मुझे फोन से ही वो पेमेंट करना होगा। मैं ये जो बिल है वो पे करने वाला हूं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप पर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं भारत संचार निगम लिमिटेड, इस पर क्लिक कर देंगे। सामने ही मेरा दिसंबर का बिल है, 7 दिसंबर 2024 को मुझे ये मैसेज आया था, ड्यू डेट जो कि है 20 दिसंबर 2024। अब पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं तो ये रिडायरेक्ट कर देगा हमें नए पेज पर।
तो हमें इसने रिडायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर पेमेंट इंटीग्रेटर्स ये यहाँ पर दिए हैं, सिलेक्ट पेमेंट मोड, आप यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड के द्वारा या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं तो यूपीआई के द्वारा करने वाला हूँ, तो यूपीआई पर सिलेक्ट कर लूंगा और यूपीआई के बाद मैं यहाँ पर बिल डेस्क पर क्लिक कर दूंगा इंटीग्रेटर के लिए। तो आप यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इस काम को आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है वरना ये फेल्ड हो जाता है। अब मुझे इसने बिल डेस्क पर रिडायरेक्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसको स्कैन करूंगा, ये स्कैन करने के लिए दिया है यूपीआई में, या फिर आईडी भी मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लूंगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको मिनिमाइज करूंगा, मैं अपने गूगल पे के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर स्कैन क्यूआर कोड करके और मुझे अपनी गैलरी में जाना है, अपना वो वाला वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बीएसएनएल बिल डेस्क है इसने 600 रुपए का मुझे डायरेक्टली पेमेंट बना करके दे दिया है। अपना पासवर्ड डाल देंगे, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा एचडीएफसी बैंक से 600 रुपये माइनस हो सके हैं। वापस जाऊंगा और ये रिटायर हो गया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आकर के कुछ नहीं किया है और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ही रिटायर हो गया है। और ऊपर आप देख सकते हैं ये हमारा 600 रुपए का पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों एक चीज आपको और बता दूं कि मैंने रिचार्ज तो कर दिया है बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के इस बिल का, लेकिन दोस्तों अभी तक जो है इंटरनेट नहीं चला है। तो वो कब तक चलेगा, अगर वो ज्यादा लेट चला या कल को चला तो मैं उसकी एक वीडियो और बना करके आप लोगों को बताऊंगा कि इंटरनेट ये कब तक चलेगा। और फिर बहुत सारे भाइयों का ये भी कमेंट आए थे कि भाई 329 रुपए वाला जो प्लान है, जो फाइबर एंट्री वाला प्लान है, वो बंद कर दिया गया है काफी जगह, तो आपका क्या चल रहा है या बंद हो गया है। तो दोस्तों अभी तो आपने देखा है कि 329 वाला जो फाइबर एंट्री वाला प्लान है वही मेरा चल रहा है और इस बार भी वही बिल आया है 329 रुपए वाला ही। तो दोस्तों इस महीने के बिल में हमें पता चल जाएगा कि अब मुझे जो 329 रुपए वाली सर्विस मिलेगी या फिर 599 या फिर 499 रुपए वाली सर्विस मिलेगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, अपडेट जरूर से दूंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अभी अपनी वीडियो एडिटिंग कर रहा था और 4 बजे मैंने बिल किया था, जो पेमेंट किया था बीएसएनएल ब्रॉडबैंड का, और अभी 7 बज चुके हैं और अभी तक जो इंटरनेट की स्पीड है वो अभी तक नहीं आई है। मतलब सर्विस एक्टिवेट होने का मैसेज आया है मेरे पास 6 बजे, फिर एक आया है 6:30 बजे, योर सर्विस इज रिस्टोर्ड, ऐसे करके 2 बार मैसेज आ गया है और अभी 7 बज गए हैं लेकिन अभी तक इंटरनेट की कोई स्पीड नहीं आई है। आपको मैं अभी लाइव दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर पहले देख सकते हैं टाइम, ये 7:07, 12वां महीना है दिसंबर और 14 तारीख है 2024 का, और ये मैं वही वाली वीडियो एडिट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं 37 मिनट 7 सेकंड, ऐसे करके इसका टाइम आ रहा है। काफी लंबी वीडियो हो गई थी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लैन केबल है, ये बैन केबल है जो बाहर से आया हुआ है ना, आप ये बाहर से आ रहा है, इधर की साइड से आया है, तो ये इसमें लग रहा है। और बिल्कुल केबल भी हटा के मैंने एक बार लगा लिया है, बिल्कुल सही लगे हुए हैं। और ये डिजिसोल का राउटर है और ये यहाँ पे पावर दे रखी है और सारा कुछ आपके सामने है। तो समथिंग 4, 5, 6, 7 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं, अभी तक कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं आई है। अभी पता नहीं और कितना टाइम आएगा। तो दोस्तों वीडियो तो काफी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के काफी सारे डाउट इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गए होंगे। अगर दोस्तों आपके डाउट क्लियर हो गए हों तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपके दोस्तों में इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, क्योंकि दोस्तों आपकी सपोर्ट चाहिए। 5-6 महीने हो गए हैं चैनल को मोनेटाइज हुए, लेकिन अभी तक $100 ही पूरे नहीं हुए हैं, तो वो भी पूरे कराइए दोस्तों। आप लोगों की मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट की नीड है और आप मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं इससे भी कमाल धमाल की वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। और दोस्तों अगर अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट में लिख भेजिए, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर ऐसा हुआ कि वीडियो बनानी है तो वीडियो भी जरूर से बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।